हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग अगर बीए के थर्ड ईयर में आ चुके हैं तो देखिए थर्ड ईयर में जो है आपका 2 सेमेस्टर होता है, 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। अभी तक आप लोगों ने अपना 2 ईयर कंप्लीट कर लिया है बीए का, जिसमें आप लोगों ने 4 सेमेस्टर दिए हैं। फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर दिया और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर दिया। कुल मिला के 4 हो गए। बीए के थर्ड ईयर में भी आपके 2 होंगे, क्योंकि पूरा 3 साल का बीए, जिसमें आपके होंगे 6 सेमेस्टर। तो 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर में आते ही, यानी कि बीए के थर्ड ईयर में आते ही आपके कुछ बदलाव हो जाएंगे। जैसा अभी तक आपने 4th सेमेस्टर तक चीज़ें पढ़ी हैं वैसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका कुछ चेंज होगा, आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट में चेंजेस होगा, आपके पेपर में बदलाव होगा। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि बीए के थर्ड ईयर में आते ही क्या क्या बदलाव होंगे, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। बारीकी से हम चीज़ों को आपको समझाएंगे। देखिए, आप लोगों ने 4 सेमेस्टर दिए हैं और आपने चारों सेमेस्टर में 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़े। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक माइनर भी दिया और सेकेंड सेमेस्टर में माइनर नहीं होता है। थर्ड सेमेस्टर में फिर आपने एक माइनर दिया और 3 मेजर पेपर पढ़े। फोर्थ सेमेस्टर में आपने 3 मेजर पेपर दिया और माइनर आपका नहीं था। लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में एंट्री करते हैं तो आपका आता है पहले 5th सेमेस्टर। तो अभी तक जो आपके 3 मेजर पेपर थे, अगर आपने 3 सब्जेक्ट ले रखा था कोई भी, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपने जो भी ले रखा हो, ओके, आपने ले लिया था पॉलिटिकल साइंस, आपने ले लिया हिस्ट्री और आपने ले लिया इंग्लिश लिटरेचर। ये 3 सब्जेक्ट आपके थे। अब बीए के थर्ड ईयर में आते ही आपको इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा है और जब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत अच्छा है। तो आप चाहें तो इंग्लिश लिटरेचर को छोड़ दें। वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर की भी अपनी बहुत अलग भूमिका है। इंग्लिश लिटरेचर से भी आप लोग अगर पढ़ाई करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। टीचिंग भी आप कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लोग नेट की तैयारी करके पीएचडी कर सकते हैं। वैसे जो भी सब्जेक्ट आप एक छोड़ना चाहते हो जिसमें आपका कम इंटरेस्ट हो, वो एक सब्जेक्ट आपका हो जाएगा कम और 3 में से 1 माइनस करके फ़ौरन हो जाएगा आपका 2 मेजर पेपर। तो याद रखिएगा, अभी तक 4th सेमेस्टर तक आपने 3 पेपर दिए और तीनों पेपर के आपने एक पेपर, इसका एक पेपर दिया, इसका एक दिया, इसका एक दिया। मगर थर्ड ईयर में आते ही 2 मेजर पेपर हो जाएंगे, आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन दोनों को चूज़ कर लिया। अब हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट मेजर। तो अब आपको एक सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होगा। एक सब्जेक्ट का 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 का अलग सिलेबस होगा, पेपर 2 का अलग सिलेबस होगा। दोनों ही सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स होंगी और कुल मिलाकर आपको 2 ही मेजर सब्जेक्ट के 4 पेपर देने होंगे। तो आई होप आप सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें अच्छे से समझ गए कि मेजर 2 सब्जेक्ट हो जाएगा और एक ही सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे और दोनों का अलग अलग सिलेबस होगा। और आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस मास्टर पॉइंट आपको हर चीज़ प्रोवाइड करता है, बीए की पूरी जानकारी, चैप्टर वाइज क्लास और एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव दोनों के लिए मॉडल पेपर और महासंग्राम क्लास की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है सक्सेस मास्टर पॉइंट पर। तो आपको उसके लिए तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा बदलाव होगा आपके माइनर सब्जेक्ट में। माइनर में क्या बदलाव होगा? जब जैसे ही आप बीए के थर्ड ईयर में आएंगे तो थर्ड ईयर में आते ही आपका माइनर एकदम ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे। माइनर यहाँ पे आते ही आपका ख़त्म हो जाएगा। 5th एंड 6th सेमेस्टर में माइनर होना ही नहीं है आपका। कोई इससे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ना कोई इसका पेपर वेपर देना है। को करिकुलर पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि को करिकुलर को लेकर बच्चों में थोड़ा डाउट रहता है कि मैम ये को करिकुलर इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, को करिकुलर जो है आपके लिए एकदम अनिवार्य बना दिया गया है।
बीए के तीनों वर्षों में आपको को करिकुलर का पेपर देना वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये अनिवार्य है, इसको पास करना ज़रूरी है। आपका इसमें कम नंबर आता है, अगर 33 से कम आता है तो आपका बैक लग जाता है। बैक के ऊपर ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, एक वीडियो बना चुकी हूँ कि बैक आपका हो जाए तो आप क्या करें। ठीक है, तो को करिकुलर आपको देना है जिस तरह आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन दिया, बीए बीएससी एंड बीकॉम तीनों के लिए है। और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का को करिकुलर दिया। थर्ड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर दिया। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर दिया। और फिफ्थ सेमेस्टर में आपका होगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता। ये होगा आपके फिफ्थ सेमेस्टर के लिए को करिकुलर का पेपर, बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए। तो बीए के थर्ड ईयर में फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में इसी तरह से आपका 2 मेजर पेपर होगा, 2 मेजर सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का अलग अलग सिलेबस होगा। माइनर फिनिश हो जाएगा, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में माइनर नहीं देना होगा। को करिकुलर फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर सभी में देना होगा, क्योंकि ये बीए बीएससी बीकॉम के लिए एकदम कंपलसरी कोर्स बना दिया गया है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपका। तो जिस तरह पिछले सभी सेमेस्टर में आपकी क्लासेस कराई गई, को करिकुलर के लिए अलग से वीडियोस अपलोड की गई, मॉडल पेपर की वीडियोस दी गई आपको, तो फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में भी आपको अपने हर सब्जेक्ट की फुल क्लास यहाँ पर मिलेगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 सालों तक आप लोगों ने हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई की, तो बीए के थर्ड ईयर में भी आपको पढ़ना है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।